नमस्कार। जनवरी 2020 जयपुर में चल रहा था जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जिसे हम साहित्य के सबसे बड़े महाकुंभ के नाम से जानते हैं। मेरे सामने उस समय वहाँ का एक आयोजन स्थल है जिसका नाम होता है बैठक, और उस बैठक में मेरे सामने जो व्यक्ति उपस्थित था उसका नाम था विधु विनोद चोपड़ा। मैंने उससे कई सवाल पूछे, मेरे साथ साथ और लोगों ने बहुत सवाल पूछे, लेकिन उन सवालों में किसी भी तौर पर वो जोर नहीं था जो जोर था उस कश्मीरी पंडित दंपति की सिसकियों में, उनके शोर में, उनकी आवाज में, जिनकी आवाज को दबाने का हर संभव प्रयास किया गया। सबके सवाल लिए गए, लव स्टोरीज कैसी बनाई हुई है, मूव ऑन। लेकिन वो कश्मीरी दंपति, उसका सवाल नहीं लिया गया, क्योंकि सवाल अगर होता तो सवाल ऐसा होता जो लोगों की नसें फुला देता। जब बात की थी ना मैंने बाद में, उस प्रोग्राम के बाद में, उस कश्मीरी दंपति से बीबी बढ़ चुका था उनका, हालतें खराब थी उनकी। वो लोग ही कह रहे थे कि ये आदमी विधु विनोद चोपड़ा जिससे हमें अपेक्षाएं थी, क्योंकि ये खुद एक कश्मीरी पंडित है, लेकिन इसने हमारे आस्तीन का सांप निकला। इसने हमारी पीठ पर छुरा घोंपा है। शरक का शिकारा के नाम पर इसने केवल एक लव स्टोरी बनाई है, जिसके लिए कहता है कि कश्मीरी पंडितों की कहानी मैंने पहली बार पर्दे पर बयां की है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, नमस्ते करता हूं। आप देख रहे हैं जम्बू टॉक्स, द कश्मीर फाइल्स। विवेक रंजन अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी की एक फिल्म जो थिएटर में रिलीज हो रही है, उसके बारे में थोड़ी सी बात, कुछ एक दो अलग एंगल्स को आपके सामने रखना चाहता हूं। जी हाँ, मैंने बात की आपके जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2020, 2 साल में ये दूसरी फिल्म आ रही है, लेकिन किस तरीके से चीजें बदली हैं और बदलनी क्यों चाहिए और क्यों हमें ये बदलाव नजर आना चाहिए। जी हाँ, बात यह है कि इस मुद्दे पर अभी तक खैर कोई ढंग की सी फिल्म बनी ही नहीं है। कभी हम हैदर देखते हैं, कभी हम मिशन कश्मीर देखते हैं, कभी हम शिकारा देखते हैं, कभी हम यहाँ देखते हैं, कभी हम तहाँ देखते हैं, कभी हम चप्पा चप्पा चरखा चले जैसी माचिस देखते हैं, लेकिन हम नहीं देखते तो हैशटैग द कश्मीर फाइल्स नहीं देख पाते हैं। मुझे नहीं पता कि ये फिल्म कितनी बैलेंसिंग होगी, कितनी सच्चाई को बयान करने वाली होगी, लेकिन हाँ, इस व्यक्ति की जो पुरानी फिल्में हमने देखी हैं, लाइक द बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम और द ताशकंद फाइल्स, उससे लगता है कुछ डेयरिंग काम किया होगा। और ट्रेलर देख करके तो डेफिनेटली यही चीज हमें नजर आती है, यही संभावना भी नजर आती है। इसलिए लगता है कि अब तक कोई ढंग की सी फिल्म नहीं बनी है, लेकिन शायद इस फिल्म में उन सारी गलतियों को हटा करके एक सच सामने लाने की सच्ची कोशिश की गई होगी, ऐसा मुझे किसी ना किसी तौर पे लगता है। अब बात यह है कि वो लोग जो मीडिया बॉयकॉट करना चाहते हैं इस फिल्म का, किसी भी तौर पर मेन स्ट्रीम, आपको मालूम है तो ताशकंद फाइल्स कुल मिलाकर के 250 के आसपास सिनेमा स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी, और उसके पड़ोस में उसके साथ में आई जो फिल्म थी दूसरी, 2800 स्क्रीन्स मिली थी उन्हें शेयर करने के लिए, लेकिन ये फिल्म केवल 250 के आसपास स्क्रीन पर रिलीज हो पाई। आज द कश्मीर फाइल्स के साथ में भी यही हो रहा है। द पॉइंट इज लाइक, ये लोग आपको टेस्ट करते हैं, हर बार टेस्ट करते हैं। एक बड़ा उदाहरण द कश्मीर फाइल से थोड़ा सा अलग हट करके आपको देना चाहूंगा। 1025 के आसपास का समय था, महमूद गजनवी भारत आता है, और उसके बाद में 1193 हम जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के साथ में तराइन का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी का। इसके बीच में करीबन 150 पौने 200 सालों का वक्त बीत जाता है। दे आर टेस्टिंग, कब आप ढीले पड़े, कब आप गलती करें और हम आपकी गर्दनों पर चढ़ाएं, हम आपकी छाती पर आपका लहू पीने के लिए चढ़ाएं। ऐसा हुआ राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ में, ऐसा हुआ जब हम्पी साम्राज्य, इसकी हम इतनी बात करते हैं, उस साम्राज्य के एक विजेता, एक बड़े लीडर का, एक बड़े सम्राट का सर बहमनी का सुल्तान कत्ल कर देता है। दे आर टेस्टिंग। जब बात हिजाब की होती है ना, बात बुरके की होती है ना, बात अवार्ड वापसी की होती है ना, बात टुकड़े टुकड़े गेंद की होती है ना, जब बात होती है ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जब बात होती है ना कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, दे आर टेस्टिंग। जब बात होती है ना कि वंदे मातरम में खड़ा होना या नहीं होना संविधान में नहीं लिखा है, जब बात होती है ना कि जनगण मन में खड़ा होना या नहीं होना संविधान में नहीं लिखा है, दे आर टेस्टिंग। 19 जनवरी 1990 को जो हुआ वो 1-2 दिन में नहीं हो गया। इसकी पृष्ठभूमि तो भारत के विभाजन के समय लिख दी गई थी। याद रखिएगा, हम और आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हम बना रहे हैं,
मेरे पास में वो वीडियो क्लिप्स नहीं है आपको दिखाने के लिए, और अगर होंगी भी तो शायद आर्थिक संसाधनों के अभाव के कारण से मैं वीडियो एडिटर अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ, और इस कारण से मैं वो सारी वीडियो क्लिप्स आपको नहीं दिखा पाता। लेकिन जो कंटेंट मेरे दिमाग में चल रहा है, जो सच्चाई मैं आपके सामने बयां करना चाहता हूं, वो जरूर करूंगा। ऑक्सीजन चाहते हैं ना हम लोग सांस लेने के लिए, ठीक वैसे ही वो समाज, वो लोग मर जाता है जो अपने इतिहास से नहीं सीख पाता। जिस तरीके से ऑक्सीजन प्राणवायु है हमारी जिंदगी के लिए, हमारा जीवन जीने के लिए, एक देश के लिए, एक समाज के लिए, एक लोक के लिए उसका इतिहास उतना ही आवश्यक होता है, उतना ही जरूरी होता है। लेकिन क्या वाकई में हम अपने इतिहास से कुछ सीख पाते हैं? धोखा, कितनी बार हमें धोखा हुआ है आपको मालूम है? चलिए 2-4 सैंपल्स मैं आपको दे देता हूं। महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा थे, विलय करना चाहते थे, लेकिन बार बार कह रहे थे पाकिस्तान सर पर चढ़ाया, मुझे हथियार दे दो, लेकिन उन्हें हथियार नहीं पहुंच रहे थे, क्योंकि भारत के ऊपर एक सेनापति था, पाकिस्तान के ऊपर भी एक सेनापति था, और दोनों के ऊपर भी एक सेनापति था। 15 अगस्त 1947 देश आजाद हो जाता है। कैसा आजाद हो जाता है ये देश? जिस देश का सेनापति भारत का नहीं किसी और का होता है, और उस सेनापति के ऊपर भी एक और सेनापति होता है। कैसा आजाद हो जाता है देश? एक धोखा, 15 अगस्त 1947 का। उसके बाद महाराजा हरि सिंह जो विलय करते हैं अपने राज्य कश्मीर का भारत में, उन्हें अपने ही राज्य से राज्य निकाला दे दिया जाता है। एक धोखा। कौन बताएगा इसके बारे में हम सब लोगों को? एक और धोखे की बात करते हैं, सुनते हैं पुंछ राजौरी। हम सुनते हैं ना, देखते हैं ना कि पुंछ राजौरी ये तो हिंदुस्तान के ही अंग है। 1948 15 दिन के लिए माउंटबेटन अपने भांजे भतीजे की शादी में इंग्लैंड गया था। 15 दिन के अंदर जनरल थिम्मैया ने ऑर्डर किए, पुंछ राजौरी हमारे हिस्से में हुआ, वरना आज पुंछ और राजौरी को भी हम नहीं देख रहे होते। 15 नवंबर से 15 दिसंबर मीरपुर में 32,000 लोगों का कत्ल कर दिया जाता है। जम्मू से बाई रोड मीरपुर की दूरी कुल मिलाकर के 2 घंटे की होती है। मीरपुर हमारे पास हो सकता था, वो सारा एरिया हमारे पास हो सकता था, लेकिन ऑर्डर नहीं दिए गए हमारे लोगों को कि आप वहां पर कूच कर जाइए और आप हिंदुस्तान में उन चीजों को मिलाइए जो हमारी हैं। ये है हमारे लिए एक अच्छा खासा धोखा, क्योंकि नेहरू के लिए विलय महत्वपूर्ण नहीं था, उनके लिए महत्वपूर्ण था शेख अब्दुल्ला को सत्ता सौंपना। ये है धोखा। जब 1951 में 75 के 75 एमएलए शेख अब्दुल्ला के पास हो जाते हैं, तब उसके शरीयत जाग जाती है, और जब वो कहता है कि अब जम्मू कश्मीर में अलग संविधान होगा, अलग विधान होगा, इवन टेक्स्ट ऑफ ओथ यानी कि शपथ की भाषा ही बदल दी जाती है। ये है एक धोखा। और जब सुचेता कृपलानी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब लोग इस बात को कहते हैं नेहरू से, ये क्या भारत के राष्ट्रपति से बड़े हो जाएंगे कश्मीर के एग्जीक्यूटिव्स, तब पंडित नेहरू ये कहते हैं कि पावर जो है वो संविधान में नहीं होती है। ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है उनका, पावर डजंट लाइज इन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये लोग संविधान की तख्ती लेकर खड़े होते हैं, ये लोग कानून की तख्ती लेकर के खड़े होते हैं। धारा 370-35 से मजाक बनाकर रख दिया है इस देश का। ये है धोखा। 50,000 हत्याएं हुई थी उस दौर में। ये है धोखा। कब तक हम लगातार इन धोखों को झेलते रहेंगे, और कैसे झेलते रहेंगे, और क्यों झेलें हम इन धोखों को? क्या अपराध है हमारा कि हमें लगातार इन धोखों को झेलना पड़ रहा है? सच सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि सच सामने आएगा तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। ऐसा कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि बाहुबली जैसी जो फिल्में थी वो तो तथ्य को और इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिशें, या फिर कहें कि एक तरीके से तर्कहीनता का लबादा ओढ़े हुए इस तरीके की विसंगतियां उत्पन्न कर दी जाती है। ये लोग, कुछ नहीं कहा जा सकता इनके बारे में सिवाय एक शब्द के कि अगर कुछ है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये अवार्ड वापसी गैंग, ये भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी वाले लोग, ये इंशाअल्लाह कहने वाले, लगाने वाले आगे लास्ट में ये लगाने वाले ये लोग केवल और केवल अगर कुछ हो सकते हैं तो भारत के शत्रु हो सकते हैं। इसके अलावा इन्हें कुछ और नहीं कहा जा सकता। याद रखिए, ये कश्मीर की कहानी नहीं है, ये पूरे भारत की कहानी है। 500 कश्मीर भारत में पैदा कर देंगे, ये उसकी कहानी है, उसकी पटकथा लिखी जा रही है, जो कभी गंगूबाई काठियावाड़ी की सजा की शक्ल अख्तियार करती है, कभी हसीना पारकर की शक्ल अख्तियार करती है, कभी अजहर की शक्ल अख्तियार करती है, कभी जय भीम और जय मीम का उद्घोष अख्तियार करती है, और कभी कुछ और कहती है। लेकिन जिस भी भाषा में कहे, जिस भी लवादे में कहे, बुरके में रहने दो, बुरका ना उठाओ,
समस्या कुछ और नहीं है, समस्या भारत है, समस्या भारत का धर्म है, समस्या हिंदू है, क्योंकि यही एक ऐसे लोग हैं, यही एक ऐसा देश है जो धर्म की बात करता है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, सर्वे सन्तु निरामयाः की बात करता है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु की बात करता है, कृण्वन्तो वैश्वमार्याम् और वसुधैव कुटुम्बकम् की बात करता है। इन लोगों को भारत से वैर है, कुछ नहीं कहा जा सकता सिवाय इन्हें देशद्रोही कहने के। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन हाँ, जिन लोगों को यह समझ में आता है कि काम वो ही कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि एक्चुअली भारत के द्रोही, भारत द्रोही, भारत शत्रु वही है, वही है, वही है। नमस्कार।